नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि झारखंड की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, महाशिवरात्रि पर बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बम-बोले के जयकारे से गूंजा मंदिर परिसर। शाम में निकलेगी भव्य शिव बारात। साथियों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर बुधवार को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में अहले सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सोमवार की शाम से देवघर पहुंचने लगे थे। सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुला। इसके साथ ही कांचा जल से बाबा का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद प्रधान पुजारी गुलाबनंद ओझा ने सरकारी पूजा की। लगभग 4:30 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए जलाभिषेक शुरू कर दिया, जो रात 10 बजे तक लगातार चलेगा। प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम से निकलने वाली शिव बारात का आयोजन पर्यटन विभाग कर रहा है। आज बाबा के शीघ्र दर्शन का शुल्क 600 रुपए रखा गया है। वैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि के पहले मंगलवार को प्रधान पुजारी गुलाबनंद ओझा ने पंचशूलों की विशेष पूजा अर्चना की। बाबा वैद्यनाथ और मैया पार्वती मंदिर सहित सभी 22 मंदिरों के शिखरों पर पंचशूलों को पुनर्स्थापित किया गया। झारखंड में आज शुष्क बना रहेगा मौसम। कल से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की होगी वृद्धि। चतरा रहा सबसे ठंडा। साथियों, आपको बता दें कि झारखंड के मौसम में अब गर्माहट महसूस की जाने लगी है। बुधवार को आसमान साफ और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं गुरुवार से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इसके बाद लोगों को अच्छी खासी गर्मी का एहसास होगा। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस चतरा में दर्ज किया गया। इधर मंगलवार को दिन भर मौसम शुष्क बना रहा और आसमान साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। हालांकि तापमान में किसी तरह की गिरावट रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, जबकि शेष जिलों में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू। स्टीफन बोले, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार था, अंकुश लगा। सीपी का पलटवार, राज्य में अब ऊपर से नीचे तक है भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण चर्चा शुरू हुई है। ये 2 दिनों तक चलेगा। गुरुवार को भी वाद विवाद होगा, उस दिन सरकार का जवाब होगा। मंगलवार को भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही झामुमो विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हेमंत सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने सरकार की योजनाओं की जमकर सराहना की है। विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। कहा कि राज्य में अब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल से असत्य बातें पढ़वाई गई। आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस के संरक्षण में नशाखोरी हो रही है। राज्य में हत्या व छिनतई के मामले बढ़ रहे हैं। झामुमो के निश्चय पत्र को दिखाते हुए सदन में कई सवाल उठाए गए। पूछा कि क्या 75% निजी क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। यह भी वादा किया गया कि 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाई गई अधिग्रहित भूमि रैयतों को लौटाई जाएगी। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामला, वेल में आए भाजपा विधायक, पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग। आपको बताते चले कि बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भाजपा विधायक मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन। सदन की कार्यवाही सुबह 11:10 पर शुरू। भाजपा विधायक अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने लगे। स्पीकर ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, भाजपा के सभी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। स्पीकर ने कहा कि सदन को अपनी परिपाटी में रहने दें, प्रश्नकाल चलने दें। उन्होंने सभी विधायकों को अपनी सीट पर जाने को कहा। करीब 3 मिनट तक वेल में रहने के बाद भाजपा के सभी विधायक सीट पर लौट गए। इससे पहले सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी। मरांडी ने कहा कि बगैर सरकार की भूमिका के प्रश्न पत्र लीक नहीं हो सकता। राज्य में माफिया का रैकेट फैला है। हर प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। एनडीए ताकत के साथ सड़क से लेकर सदन तक हेमंत सरकार के कुशासन का मुंहतोड़ जवाब देगा।